क्योंकि अमेरिका ने कह दिया है वो इजराइल की तरफ से नहीं लड़ेगा, ईरान से नहीं लड़ेगा, ईरान पर अमेरिका बम नहीं दागेगा, यानी इन्हें आपस में ही लड़ना पड़ेगा। पीछे से इन्हें सपोर्ट करने वाले हो सकते हैं, जैसे इजराइल को अमेरिका हथियार दे सकता है, ईरान को चीन हथियार दे सकता है, पुतिन हथियार दे सकते हैं। ताकत देखिए जरा, इजराइल के पास 1,73,000 सैनिक हैं, ईरान की ताकत कहीं ज्यादा, ईरान के पास 5,75,000 सैनिक हैं क्षमता। इजराइल के पास रिजर्व सैनिक जो है वो 4,65,000 है, ईरान रिजर्व सैनिक में पीछे है, 3,50,000, 3.5 लाख रिजर्व सैनिक है। डिफेंस बजट की अगर बात करूं तो इजराइल का डिफेंस बजट बहुत ज्यादा है, 2 लाख करोड़, ईरान का इसका आधा भी नहीं है, 83,000 करोड़ का डिफेंस रक्षा बजट है। टैंक, इजराइल के पास 1370 टैंक है, ईरान के पास 1996 टैंक है। बख्तरबंद गाड़ियां, इजराइल के पास 43,000 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, ईरान की ताकत उस मामले में भी ज्यादा है, 65,000 बख्तरबंद गाड़ियां हैं। एयरक्राफ्ट, इजराइल के पास 612, ईरान के पास 551 एयरक्राफ्ट है। युद्धपोत, इजराइल के पास 45 युद्धपोत है, ईरान की क्षमता युद्धपोत के मामले में कम है, 21 युद्धपोत है। पनडुब्बी, इजराइल के पास 5 पनडुब्बी है, ईरान की ताकत समंदर के अंदर पनडुब्बी के मामले में ज्यादा है, 19 पनडुब्बियां हैं ईरान के पास। परमाणु बम के मामले में इजराइल बहुत ताकतवर है, 80 परमाणु बम इजराइल के पास है और ईरान के पास आधिकारिक तौर पर कोई परमाणु बम नहीं है। यह है ताकत। इजराइल की जो ताकत है वो परमाणु के मामले में, न्यूक्लियर हथियार के मामले में उसे कहीं आगे खड़ा कर देती है, क्योंकि विश्व में जो न्यूक्लियर पावर है, जिसके पास परमाणु बम है, वही सबसे ताकतवर है, उससे सीधे लड़ने से कोई भी कतराता है। सुनिए जरा, डिफेंस एक्सपर्ट जीडी बख्शी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जीडी बख्शी साहब से सवाल लेते हैं और जानते हैं कि आखिर इस जंग में आगे होने वाला क्या है। बख्शी साहब, मेरा सवाल ये है, हमने बता दिया जंग हुई, कितना नुकसान, कितना नफा, कौन क्या करने वाला है। ईरान और इजराइल की जंग आपको लग रहा है आगे और बढ़ेगी या नहीं बढ़ने वाली? अब तो डायरेक्ट स्टेट टू स्टेट क्लैश हुआ है पहली बार। ये तो 1973 के बाद मैं बोलूंगा ये क्लैश हुआ है विद नेशन स्टेट, अरब नेशन स्टेट, नॉन अरब नेशन स्टेट, ईरान के साथ हुआ है, बट ये स्टेट टू स्टेट क्लैश है, ये क्लैश बिटवीन 2 नेशंस है और ये बहुत खतरनाक है। इससे बड़ी ज़बरदस्त एस्केलेशन हो सकती है। ईरान कह रहा है कि उसने उस नेवातिन यानी जो रामोन एयर बेस है, जहाँ से वो फाइटर इजराइल के उड़ के उनकी एम्बेसी को सीरिया में अटैक किया था, उनके लेफ्टिनेंट जनरल 3 ब्रिगेडियर्स को मारा था, उसने उसको हिट बैक किया है कि वो कह रहे हैं कि हम कोई जनता जनार्दन को नहीं हमने हिट किया, आबादी को नहीं हिट किया, हमने मिलिट्री टारगेट को हिट किया इन रिटेलिएशन। वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ से ये मामला ख़त्म है, कि अगर इजराइल आगे बढ़ाना चाहता है तो फिर हम भी आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया बख्शी साहब। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि आज जो ईरान और इजराइल जंगे लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर बम फेंक रहे हैं, खून के प्यासे जानी दुश्मन है, ये कभी दोस्त हुआ करते थे, गले मिला करते थे, आखिर क्या हो गया? जिस ईरान और इजराइल में जंग छिड़ी हुई है, वो दोनों मुल्क कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। आपको बताऊं, ईरान के लिए इजराइल सद्दाम हुसैन से भिड़ गया था, तो ईरान ने 1948 में ही इजराइल को मान्यता दे दी थी, यानी इजराइल को एक वक्त कोई मान्यता नहीं दे रहा था जब इजराइल बना। सोचिए, ईरान दूसरा देश था दुनिया में जिसने सबसे पहले इजराइल को मान्यता दी। दोनों देशों में खुलकर दोस्ती का इजहार तो नहीं करते थे उस वक्त भी, लेकिन पर्दे के पीछे दोनों एक दूसरे की ताकत बढ़ाते थे। इजराइल ईरान से भारी मात्रा में तेल खरीदा करता था, तो ईरान को इजराइल सैन्य सहयोग दिया करता था। दोनों मिलकर सीक्रेट मिसाइल सिस्टम पर भी काम कर रहे थे। लेकिन 1979 में क्या हुआ? ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई, यानी ईरान एक इस्लामिक मुल्क बनने लगा। इस्लामिक मुल्क बनने लगा तो यहूदियों से चिढ़ना लाजमी था। ईरान के धार्मिक नेता अयातुल्लाह खमनेई ने इसकी शुरुआत की। खमनेई के आंदोलन के बाद ईरान मुस्लिम देश बन गया। ईरान अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ खड़ा हो गया। खड़ा हो, वो कहते रहे खमनेई, अमेरिका बड़ा शैतान और इजराइल छोटा शैतान है। खमनेई के इस रुख से इजराइल और ईरान दुश्मन बन गए आपस में। हालांकि फायदे के लिए खमनेई ने इजराइल से हथियारों की डील भी की।
और दुश्मन होने के बाद भी इजराइल ने ईरान की मदद की। खासकर तब जब सद्दाम की सेना ईरान पर हमला कर दिया था, तब अमेरिका ने भी ईरान की मदद करने से इनकार कर दिया था, लेकिन इजराइल ने चोरी छिपे ईरान की मदद जारी रखी। लेकिन ईरान धीरे धीरे फिलिस्तीनियों का समर्थन करता गया, साथ ही हमास और हिजबुल्लाह को भी हथियार देने लगा। और हमास और हिजबुल्लाह इजराइल के दुश्मन है। दुश्मन का जो दोस्त होगा वो भी दुश्मन ही कहलाएगा। ईरान को भी इजराइल बड़ा दुश्मन मानता है, इस यही वजह है।